जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपीजी के स्पेशल सीरीज में एमपीजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सीनियर खिलाड़ियों को। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1990 में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है और इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वह 2 लाख रुपए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो कि श्योपुर में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, कूनो अभ्यारण्य। कूनो अभ्यारण्य जो है यह श्योपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। यहाँ से कूनो नदी प्रवाहित होती है, इसी के नाम पर इसका नाम, इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा राज्य जो है वह मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ के गठन के समय इसमें 16 जिले शामिल किए गए थे और इसके पृथक होने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या घटकर 45 रह गई थी। ये दोनों ही जिलों की संख्या आप लोगों को याद रखना है कि जब छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तो उसमें कितने जिले शामिल किए गए। आंसर होगा 16 जिले। और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में शेष जिलों की संख्या कितनी रह गई थी, तो आपका आंसर होगा 45। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर द्वीप है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना द्वीप है। इस पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, ओरछा एक शाही कस्बा है जो कि इस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, ओरछा जो है एक शाही कस्बा है और यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बेतवा नदी के किनारे। ओरछा एक शाही कस्बा है और यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा की स्थापना 16वीं सदी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी और यहाँ पर ओरछा राजवंश की नींव भी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ही रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, श्री सिंगाजी उस्मी शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, खंडवा में। श्री सिंगाजी उस्मी शक्ति परियोजना खंडवा में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि श्री सिंगाजी उस्मी शक्ति परियोजना के लिए जो पानी है वह कहाँ से प्राप्त होता है। तब आपका आंसर होगा इंदिरा सागर जलाशय से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और भूमध्य रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश जो है यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को याद रखना है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से तथा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भोपाल का जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है जो जामा मस्जिद है वह किसके द्वारा बनवाया गया था। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कुदिसिया बेगम के द्वारा। भोपाल का जामा मस्जिद जो है यह कुदिसिया बेगम के द्वारा बनवाया गया था। कुदिसिया बेगम भोपाल रियासत की सबसे
पहली महिला शासक थी। इन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर आप लोगों से ऑप्शन में कुदसिया बेगम ना देकर गौहर बेगम ऑप्शन दिया जाए तो आप इसे भी राइट आंसर लगाएंगे। इन्होंने ही कुदसिया मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय मछली महासिर और राजकीय नृत्य राई और राजकीय नाट्य माछ है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ और राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अरब सागर में। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर बिंद और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी से होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी एसआई एग्जाम 2023 साथ ही एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट जेल प्रहरी जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 इन सभी के एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट पूछी गई हैं उन सभी के पेपर्स जरूर लगाएं। ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग साइंस के क्वेश्चन जरूर लगाएं। साथ ही आबकारी में पटवारी में और फॉरेस्ट में भी जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं इन सभी का सॉल्यूशन करें। इन सभी को पढ़कर जरूर देखें क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर रिवाइज होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से। और साथ ही आप लोगों को लेवल पता चलेगा एमपी गवर्नमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा या कम पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इस पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई और एमपी गवर्नमेंट के अन्य सभी एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 इंदौर शहर में। मेघदूत बगीचा इंदौर में स्थित है। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सरदार सरोवर बांध किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट नर्मदा परियोजना से। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। इसी के विरुद्ध में मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 मंदसौर। मालवा क्षेत्र का मंदसौर जिला जो है यह स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है। मंदसौर में ही शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार राज्य जो है यह मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। पूर्व में इसकी सीमा छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात व राजस्थान तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स कोरिया के द्वारा। भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन या हम कह सकते हैं कि इसका डिजाइन जो है चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया था। इस विधान भवन का नाम इंदिरा गांधी विधान भवन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मंदिरों का बटेश्वर समूह कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुरैना में।
मंदिरों का बटेश्वर समूह जो है यह मुरैना में स्थित है। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यह चंबल नदी के कारण मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान होता है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुरैना जो है इसके नाम का अर्थ मोर का स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, ओरछा में। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कि ओरछा में स्थित है। सुंदर महल का निर्माण राजकुमार धुरभजन के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इनका नाम भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे आज तक कभी भी यह नाम एग्जाम में पूछा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, भील जनजाति। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका प्रधान कार्य कृषि होता है और यह भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में से शामिल एक जनजाति है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है, जिसमें भील, भारिया और सहरिया शामिल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। और इस आगर मालवे का गठन जो है यह 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग कर किया गया था। शाजापुर से 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को अलग कर मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया तथा मध्य प्रदेश का जो नवीनतम निर्मित जिला है वह है मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी, जिसका निर्माण या हम कह सकते हैं गठन टीकमगढ़ जिले से अलग करके किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात जो है यह बीहड़ नदी पर है और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह 130 मीटर है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। और इन दोनों में एक कॉमन बात है कि ये दोनों ही रीवा में स्थित है। चचाई जलप्रपात रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि रीवा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा सेलर नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पूछा गया कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम खालिस्तान में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। तो आपको बताना कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम दिए गए ऑप्शन में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। यह हॉकी के पूर्व खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर रखा गया है। रूप सिंह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के भाई थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको दिए गए हैं और आप लोगों को बताना है केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, छतरपुर में। केन घड़ियाल अभ्यारण्य केन नदी और खुदार नदी के संगम पर छतरपुर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और कहाँ में अपनी राजधानी की स्थापना की थी? तो आप लोगों से करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत कर अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मांडू। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत कर मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। मांडू को पूर्व में मांडवगढ़ या सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, यादव राजाओं की राजधानी क्या थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवगिरी।
यादव राजाओं की राजधानी जो है वह देवगिरी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को किस वर्ष में नया राज्य बनाया गया था, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा वर्ष 2000 में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य का गठन किया गया था और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या घटकर 45 रह गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, हनुमंत्या द्वीप किस बांध के जलाशय में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, इंदिरा सागर बांध। हनुमंत्या द्वीप जो है यह इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है। यह बांध खंडवा जिले के पुनासा गांव में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हनुमंत्या को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसे गोवा बीच के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मांडू में। बाज बहादुर महल मांडू में स्थित है और मांडू में इसके अतिरिक्त जहाज महल, दाई महल, रानी रूपमती का महल इत्यादि भी स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबद्ध थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उज्जैन। अमर कवि कालिदास जी का संबंध उज्जैन से है। उज्जैन को कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा मशहूर हैं। अब आपको बताना है कि यह किस क्षेत्र में मशहूर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फोर्थ, ध्रुपद गायक हैं। उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा जो है यह ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद शैली के जो जन्म का श्रेय है यह राजा मान सिंह तोमर को जाता है, जो कि ग्वालियर के राजा थे। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे एमपीजीके के, और ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्विज भी रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है, महेश्वर एक मंदिरों का शहर है जो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। साथ ही आप लोगों को जितने भी पीडीएफ दिखाई गई थी उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।